केजरीवाल calls middle class victim of tax terrorism, unveils 7-point मैनिफेस्टो। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। केजरीवाल, जो केजरीवाल हैं, कोल्स, वो कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का मतलब होता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को विक्टिम, पीड़ित, ऑफ टैक्स, टैक्स का मतलब कर, टेररिज्म का मतलब आतंकवाद। तो केजरीवाल जो मध्यम वर्ग है उसे कर आतंकवाद का पीड़ित बताते हैं। अनवेल्स, और वो अनवेल करते हैं। अनवेल का मतलब होता है अनावरण करना या उद्घाटन करना, और वो उद्घाटन करते हैं 7 पॉइंट मैनिफेस्टो। देखो, मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र या चुनावी घोषणा पत्र, और 7 बिंदुओं वाला चुनावी घोषणा पत्र वो अनावरण करते हैं। तो टोटल का सेंस आपको पता लग गया ना कि केजरीवाल मिडिल क्लास को टैक्स टेररिज्म अर्थात कर आतंकवाद का पीड़ित बताते हैं, और वो 7 बिंदु का एक चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं, उसका अनावरण करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं आगे। और अगर आपको इस चैनल पे न्यूज़ पढ़ना अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। एक फ़ोटो यहाँ पे ये दी हुई है अरविंद केजरीवाल की और अन्य लोगों की। क्या नीचे लिखा है उसको पढ़ते हैं। आप नेशनल कन्वीनर, आप का मतलब आम आदमी पार्टी, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, और कन्वीनर का मतलब संयोजक। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, इन ब्लू स्वेटर, जो ब्लू स्वेटर में हैं, अर्थात ये वाले, ए पब्लिक मीटिंग इन न्यू दिल्ली, एक पब्लिक मीटिंग करते हुए कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो चलो अब जो है इधर न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में, तब और भी सही से पता लग जाएगा। आप नेशनल कन्वीनर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, नाम है अरविंद केजरीवाल, ऑन वेंसडे, तो उन्होंने वेंसडे को अनाउंस्ड, घोषणा कर दी, ए 7-पॉइंट मैनिफेस्टो, एक 7 बिंदु वाले चुनावी घोषणा पत्र की उन्होंने घोषणा कर दी, फॉर द कंट्रीज मिडिल क्लास, देश के मिडिल क्लास के लिए, यानी कि देश के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए। सेइंग, कहते हुए, दे वे हैव बीन नेग्लेक्टेड, कि उनको नेग्लेक्ट किया जाता रहा, उनकी अनदेखी की जाती रही, बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। देखो, सक्सेसिव का मतलब होता है सिलसिलेवार, अर्थात एक के बाद एक, गवर्नमेंट, सरकारें। तो एक के बाद एक जो सरकारें आती रहीं तो सब ने मिडिल क्लास को नेग्लेक्ट किया, सब ने मिडिल क्लास की अनदेखी की, एंड और आर हैं ए विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। और ये लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो टैक्स टेररिज्म के, अर्थात कर आतंकवाद के भी विक्टिम रहे, उसके भी वो पीड़ित रहे हैं। इन ए वीडियो मैसेज, एक वीडियो मैसेज में, एक वीडियो मैसेज मतलब समझ गए ना आप, कि वीडियो बना के कोई संदेश डालना। तो एक वीडियो मैसेज में उन वेंसडे को ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है, है द रियल सुपर पावर, तो जो मध्यम वर्ग है वो वास्तव में सुपर पावर है ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का। बट लेकिन हैज़ लॉन्ग बीन, लेकिन लंबे समय से इग्नोर्ड, उसको इग्नोर किया जाता रहा, एंड एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है उत्पीड़न करना,
या शोषण करना, और उसका शोषण किया जाता रहा सोलली केवल फॉर टैक्स कलेक्शन, टैक्स को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो मध्यम वर्ग के लोगों का जो है शोषण सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने के लिए किया जाता रहा। द बीजेपी सेड, बीजेपी ने कहा, इट वॉज शॉकिंग, ये बड़ा शॉकिंग है, ये बड़ा दिल को धक्का देने वाला है, दैट की केजरीवाल की जो केजरीवाल हैं, इन स्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, कि के बजाय किसके बजाय, ऑफर प्रदान करने के, हिज विज़न अपना दृष्टिकोण, अर्थात लोगों के सामने अपना दृष्टिकोण लाने की बजाय फॉर मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, हैज ट्राइड, तो उन्होंने कोशिश की, टू मिसलीड दैम, उन लोगों को मिसलीड करने के लिए। मिसलीड का मतलब पथभ्रष्ट करना, गलत रास्ते पे ले जाना, गलत रास्ते पे ले जाने के लिए, बाई पोजिंग, पोज करके, दिखा करके, पॉपुलस डिमांड्स, देखो पॉपुलस का मतलब वैसे लोक लुभावन भी होता है, और पॉपुलस का मतलब जनसंख्या संबंधी भी होता है, जनमत संबंधी। तो अपना दृष्टिकोण बताने की बजाय, या लोगों के सामने अपना दृष्टिकोण रखने की बजाय, वो क्या कर रहे हैं कि वो जो है लोक लुभावन डिमांड कर रहे हैं बिफोर द सेंटर, सेंटर के सामने, अर्थात केंद्र सरकार के सामने। केजरीवाल अनाउंस्ड, केजरीवाल ने घोषणा कर दी, द 7 पॉइंट चार्टर, 7 पॉइंट चार्टर की, एम्ड, जिसका उद्देश्य है, एट एड्रेसिंग द कंसर्न्स, कंसर्न का मतलब चिंता या परेशानी, जिनका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, कि चिंताओं से निपटा जाए, चिंताओं के बारे में बात की जाए, ऑफ मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग की, एंड डिमांडेड, और उन्होंने मांग की, द बीजेपी लेड सेंटर, बीजेपी के द्वारा चलाई जाने वाली केंद्र सरकार से, टू एड्रेस दैम, कि वो भी इन समस्याओं को एड्रेस करे, वो भी इन समस्याओं के ऊपर बात करे, इनका सॉल्यूशन निकाले। द डिमांड्स इंक्लूड, जो डिमांड है उसमें इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब शामिल होना, क्या शामिल है, रेजिंग द एजुकेशनल बजट, एक मांग तो यह है कि एजुकेशनल जो बजट है, शिक्षा संबंधी बजट है, उसको इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, फ्रॉम करंट 2% टू 10%, यानी कि शिक्षा को लेकर के जो फिलहाल 2% बजट है, तो उसको बढ़ा करके 10% किया जाए, एंड और कैपिंग, और कैप लगाया जाए, अर्थात ऊपरी सीमा तय की जाए, प्राइवेट स्कूल फीस, जो प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस ली जाती है, क्योंकि वो मनमानी फीस लेते हैं, तो सरकार को उस फीस के ऊपर भी कैप लगाना चाहिए, वहाँ भी एक सीमा तय कर देनी चाहिए। ही ऑल्सो प्रोपोज्ड, उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने प्रस्ताव रखा, सब्सिडीज़, छूट का, एंड स्कॉलरशिप्स, और छात्रवृत्ति का, फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में भी, टू मेक क्वालिटी एजुकेशन, ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन है, यानी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, एसेसिबल, वो पहुंच योग्य हो सके, टू ऑल, सभी के लिए। ठीक है, तो उनका कहना यह है कि सब्सिडी दी जाए, स्कॉलरशिप दी जाए हायर एजुकेशन में, ताकि जो अच्छी शिक्षा है उसकी पहुंच सब तक हो, यानी कि सब उसको प्राप्त कर पाएँ। द आप चीफ, आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं, जो अध्यक्ष हैं, स्ट्रेस्ड, उन्होंने जोर दिया, अर्थात अरविंद केजरीवाल ने जोर दिया, द नीड, आवश्यकता पर, फॉर एन इंक्रीज, बढ़ोतरी की, इन हेल्थ केयर स्पेंडिंग, जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग है, अर्थात हमारा देश आज जो स्वास्थ्य के ऊपर जितना खर्च करता है,
तो उसमें इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए उस बजट को, सजेस्टिंग ए राइज टू 10%, और सुझाव दिया गया कि इस बजट को बढ़ा करके 10% किया जाना चाहिए ऑफ जीडीपी, जीडीपी का, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो जीडीपी है उसका 10% बजट जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्च होना चाहिए, अलोंग विद द रिमूवल ऑफ टैक्सेस, और इसके अलावा जो है टैक्स को रिमूव कर दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम हैं। यानी कि अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसका जो प्रीमियम आप भरते हो, जो इंस्टॉलमेंट देते हो, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हटाया जाना चाहिए, ऐसा अरविंद केजरीवाल का सुझाव है। केजरीवाल ऑल्सो कॉल्ड फॉर एन इंक्रीज, केजरीवाल ने क्या किया, केजरीवाल ऑल्सो कॉल्ड फॉर का मतलब होता है आह्वान करना, तो केजरीवाल ने आह्वान किया एन इंक्रीज, एक बढ़ोतरी का, इन द इनकम, आमदनी में, नहीं इन द इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट क्या हो गया कि जो कर में छूट है ना, जो हम कमाते हैं, तो उसकी एक सीमा तय होती है कि अगर आप उस सीमा से अधिक अगर आप कमा रहे हो तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसमें यही कहा गया है कि जो हमारा इनकम टैक्स लिमिट है उसको एग्जम्प्ट किया जाए, और कितना, फ्रॉम ₹7 लाख, 7 लाख रुपए से ₹10 लाख, 10 लाख रुपए। यानी कि फ़िलहाल जो सरकार ने इनकम टैक्स की सीमा रखी हुई है 7 लाख, उसको बढ़ा करके 10 लाख किया जाना चाहिए, साइटिंग द हैवी फाइनेंशियल बर्डन। और इससे क्या होगा, जो भारी फाइनेंशियल आर्थिक बर्डन है ऑन द मिडिल क्लास पर, है नी, तो वो थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा। चलिए इधर इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अनादर डिमांड वॉज रिमूवल ऑफ जीएसटी, अनादर अन्य डिमांड मांग वॉज थी, द रिमूवल हटाया जाना, ऑफ जीएसटी, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, ऑन इसेंशियल गुड्स, इसेंशियल का मतलब आवश्यक, गुड्स का मतलब वस्तुएं, सामान। तो अन्य मांग ये केजरीवाल ने की केंद्र सरकार से कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर से जीएसटी को हटाया जाए, विच केजरीवाल आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, है नी, तर्क वितर्क करना, डिसप्रोपोर्शनेटली, और इसको लेकर के केजरीवाल ने बहस की, कहा कि डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है गलत तरीके से या गैर अनुपातिक रूप में, ये अफेक्ट करता है मिडिल क्लास हाउस होल्ड, जो मध्यम वर्ग के घर हैं, जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, उनको ये जो है डिसप्रोपोर्शनेटली जो है प्रभावित करता है जीएसटी। ही ऑल्सो एडवोकेटेड, उन्होंने एडवोकेट किया, उन्होंने वकालत की, फॉर मोर रोबस्ट रिटायरमेंट प्लान, कि जो रिटायरमेंट प्लान है वो मोर और अधिक रोबस्ट हों और अधिक मजबूत हों, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हो फ्री हेल्थ केयर, यानी कि इलाज फ्री होना चाहिए फॉर सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, इन बोथ दोनों ही में, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो है प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज की सुविधा होनी चाहिए। एडिशनली का मतलब इसके साथ या इसके अलावा, ही अर्ज्ड, उन्होंने निवेदन किया, द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार से,
यानी कि जो केंद्र की सरकार है उससे निवेदन उन्होंने किया टू रीइंस्टेट का मतलब होता है बहाल करना, बहाल करने के लिए द 50% कंसेशन, 50% की छूट ऑन ट्रेन फेयर्स, ट्रेन के किरायों में फॉर सीनियर सिटीजन के लिए, विच जो वॉज डिसकॉन्टिन्यूड, जिसको डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गया था, जिसको रोक लगा दी गई थी जिस पर इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, यानी कि हाल ही के वर्षों में जो ये फेयर में कंसेशन की बात है, इस पे जो रोक लगाई गई थी इसे फिर से बहाल किया जाना चाहिए। केजरीवाल क्रिटिसाइज्ड, केजरीवाल ने आलोचना की पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों की, फॉर रिड्यूसिंग, कम करने के लिए द मिडिल क्लास को, अर्थात मिडिल क्लास का नुकसान करने के लिए, टू वोट, जिसको ही डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वर्णन किया जिसका, या जिसके बारे में उन्होंने कहा क्या, एज ए स्लेव माइंडसेट, कि उनकी दास्ता गुलामी की मानसिकता है। सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ादी, मतलब हमें आज़ादी मिल गई है लेकिन फिर भी इन दलों की मानसिकता जो है गुलामी की मानसिकता है, जो मध्यम वर्ग को नुकसान करते हैं। ही प्लेज्ड, उन्होंने, प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, उन्होंने शपथ ली दैट की आप एमपीज़, कि आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं, जो सांसद हैं, वुड रेज, वो उठाएंगे द वॉइस, आवाज़ ऑफ मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग की, इन अपकमिंग, आने वाले पार्लियामेंट्री सेशंस, जो संसदीय सेशन होंगे, संसदीय सत्र होंगे, संसद के अंदर जो आने वाले सत्र होंगे उसमें आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो मिडिल क्लास की आवाज़ उठाएंगे। इसकी शपथ जो है अरविंद केजरीवाल ने ली। बोइंग, बाउइंग, बाउ का मतलब होता है शपथ लेना, कसम लेना। टू मेक, बनाने के लिए, दियर इशूज, उनके मुद्दों को, ए सेंट्रल फोकस, एक केंद्रीय, फोकस का मतलब यानी कि केंद्रीय लेवल पे उन पे ध्यान दिया जाए, ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, यानी कि राजनीतिक तौर पे जो मिडिल क्लास के मुद्दे हैं उन पे ध्यान दिया जाए, इस बात की शपथ भी जो है अरविंद केजरीवाल ने ली। द अनाउंसमेंट कम्स, ये जो अनाउंसमेंट है, ये जो घोषणा है, कम्स वो आती है जस्ट वीक्स बिफोर, कुछ सप्ताह पहले, द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हैं, असेंबली इलेक्शन मतलब विधानसभा चुनाव, शेड्यूल्ड, जो निर्धारित हैं, फॉर Feb 5 फरवरी को, विद रिजल्ट्स, और जिनके परिणाम आ जाएंगे, जिनके परिणाम टू बी डिक्लेयर, घोषित हो जाएंगे, ऑन February 8 फरवरी को, यानी कि दिल्ली के अंदर 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, 8 फरवरी को उनका परिणाम आ जाएगा। तो उससे कुछ सप्ताह पहले अरविंद केजरीवाल ने ये सारी की सारी जो है घोषणाएं की हैं।